गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। पहला है प्राइस यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन, और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्स, जो कि हम हाई टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से इसको हम अपने ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, डे ट्रेडिंग के सिनेरियोज़ में। ये आप देख सकते हो, ये है पीपी का कॉइन 1 मिनट का चार्ट है। और यहाँ पे लेट्स से आई वांट टू ट्रेड एट दिस टाइम। यहाँ पे एक मैं लाइन मार्क कर लेता हूँ। इस एरिया पे मैंने चार्ट ओपन किया और इस जोन पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे अभी क्या करना चाहिए और चार्ट में चल क्या रहा है। लेट्स से तो उसी का पूरा सिनेरियो मैं आपको इधर बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्राइस यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन क्या होते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि प्राइस में हाई क्या बना है। तो इस कंडीशन में इस चार्ट में मुझे हाई ये वाला दिख रहा है, तो इस हाई पे मैं देखूंगा कि फिर यहाँ से एक्टिविटीज़ क्या हुई हैं। तो पहली जो एक्टिविटी है वो है हमारी कि प्राइस ने स्ट्रक्चर क्या बनाया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है मिनिमाइज चार्ट में, ये है हाई टाइम फ्रेम का बोलेंगे इसे हम। क्योंकि 1 मिनट के चार्ट पे अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो 1 मिनट के चार्ट में स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट ये जो आपको ये यहाँ से लेके ये जो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ उसको, तो ये हाई टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर है। तो आपको इधर से अगर मैं इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ हाई टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, तो ये इस टाइप से ये ऐसे स्ट्रक्चर चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, तो हम कुछ मार्क्स करेंगे इस पे। सबसे पहले इसने स्विंग लो ये बनाया था, फिर उसके बाद स्विंग हाई ये वाला था। ओके, फिर उसके बाद प्राइस ने नया स्विंग लो इधर बना लिया, ये वाला, या फिर आप बोल सकते हो ये वाला। तो ये स्विंग लो हम डिलीट कर देंगे। फिर प्राइस ने नया स्विंग हाई बनाया, तो हम इस स्विंग हाई को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। फिर आपने देखा प्राइस ने फिर इसको भी इस लो को तोड़ दिया और यहाँ पे एक स्विंग लो बनाया, हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया और नया स्विंग हाई जो था उसका ये था। तो इस कंडीशन में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि लेट्स से प्राइस यहाँ से राइज कर रहा है, बट वी डोंट हैव एन इंफॉर्मेशन कि प्राइस ने को ये वाला अगर स्ट्रक्चर जो था ये स्विंग हाई, ये अगर प्राइस ब्रेक कर देता फिर हम इस पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते जब प्राइस में फॉल आता। लेकिन हुआ क्या, प्राइस ने यहाँ तक रिट्रेसमेंट दिया, उसके बाद प्राइस ने इसको तोड़ दिया है नीचे की तरफ। तो इस कंडीशन पे हमारा जो एनालिसिस है वो है प्राइस को सेल करने का है, क्योंकि प्राइस सेल जोन पे, और सेल जोन पे होने के कारण हम इसमें सेल की अपॉर्चुनिटी खोजेंगे। फॉर एग्जांपल इन दिस कंडीशन प्राइस ऑलरेडी सेल जोन पे था, क्योंकि प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ा था। तो अगर आप फिबोनाची लगाओगे इस टाइप से, तो आपको दिखेगा कि 0.5 के एरिया जो है वहाँ से ही सेल आया। ओके, तो इस कंडीशन पे भी हम क्या करेंगे, प्राइस अभी डाउन डाउन है स्ट्रक्चर पे है। तो अगर प्राइस ऊपर आने की कोशिश करता है तो हम ये जो 0.5 का एरिया है उधर हम सेल करने की कोशिश करेंगे, और बाई का कोई सिग्नल यहाँ बनता ही नहीं है। अभी देखिए बाई के जो सिग्नल्स बनते हैं, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि जब हमें पता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड पे है, तो हम यहाँ पे बाई तो आ रहा है, लोग बोलते हैं कि इधर बाई साइड की तरफ मूव्स तो अच्छे अच्छे आ ही रहे हैं, फिर आप हमें सेल का ही सजेस्ट क्यों करते हो, क्योंकि हम यहाँ बाई भी तो कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर आप बाई करते हो इधर किसी भी जोन पे, लेट्स से इधर भी आपको अगर लग रहा है सपोर्ट इधर बाई करते हो, तो उधर आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन फेल्स होने के चांसेस को हम थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। वो कैसे, इन दो पॉइंट्स को समझ के कि प्राइस का यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन क्या क्या होता है। तो यहीं पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। लेट्स से आपको ये चीज़ नहीं पता है कि प्राइस इधर ऊपर जाके इधर तोड़ेगा, आपने ये होप लगा के बैठा है कि ये अब फाइनल सपोर्ट है, अब प्राइस इस हाई को तोड़ देगा।
आपको इसके आगे क्या हो रहा है कुछ भी नहीं पता है। तो हम क्या यहाँ पे देखेंगे कि जिस तरीके से प्राइस क्या एक्टिविटी कर रहा है यहाँ पे। तो जब प्राइस ने एक बुल साइड रैली दी है तो हम अपना फिबोनाची लेंगे और सबसे पहले इस हाई पे लगाएंगे क्योंकि इधर से रिजेक्शन आया, प्राइस 50% और उसके नीचे वाले एरिया में नहीं गया है और पहले ही रिजेक्ट हो गया है। ओके, तो हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। हम अब एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस इस हाई को अगर तोड़ेगा तो हम इधर बाई करेंगे, जबकि ये एकदम गलत कॉन्सेप्ट है क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। ट्रेंड के अगेंस्ट तभी जाना चाहिए जब बहुत ही ज़्यादा आपको लगे कि हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अदरवाइज ट्रेंड के डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। तो लेट्स से आपने ये सेट किया तो आपने देखा प्राइस ने आपको परेशान किया आधे घंटे 1 घंटे, फिर प्राइस ने हाई तोड़ दिया इसका। ओके, फिर आपने इसको शिफ्ट कर लिया। अब आप बाई का ही डिसीजन बना के बैठे हो तो आपने देखा 50% पे जैसे आया प्राइस, यहाँ पे एक जंप आया हैमर टाइप का। तो अगर हैमर टाइप का जंप आया है तो एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन। अगर यहाँ से जंप आया है तो ये जो एरिया है ये एक यूनिक जोन तब तक कहलाता है जब तक प्राइस अगेन इस एरिया को मिटिगेट ना करे, मतलब दोबारा इसका लो इस एरिया पे ना आए। अगर नहीं आता है तो इसका ये मतलब होता है कि आपको इस ट्रेड में बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर दोबारा इस एरिया पे मिटिगेट कर देता है इस एरिया को तो फिर ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। एक बार अगर प्राइस ने इस एरिया को मिटिगेट कर दिया फिर उस एरिया की वैल्यू जो होती है वो जीरो हो जाती है। ओके, मतलब उधर फिर आपको ट्रेड किसी भी कीमत पे नहीं करना है, किसी भी कीमत पे यहाँ बाई नहीं करना है। हालांकि कुछ केस आप देखोगे कि इस तरीके से लेट से कि ये एक एरिया है सपोर्ट का, आपने देखा प्राइस ने इधर से रिजेक्शन दिया फिर इस एरिया को मिटिगेट किया फिर भी मिटिगेट किया दोबारा, फिर भी ये ऊपर गया है। ओके, तो ये कुछ रेयर केसेस होते हैं। इस केसेस में आप गलत होते हो क्योंकि आपने गलत एरिया पे बाइंग किया हुआ है। एक्चुअली एरिया ये वाला था, ये वाला एरिया था, और आपने अगर गलत एरिया पे बाइंग किया है तो आप इस कंडीशन में कंफ्यूज कर सकते हो खुद को। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एक जो एरिया था आपके हिसाब से सही था क्योंकि ये 0.6185 0.5 के एरिया था, लेकिन ये मिटिगेट हो गया और मिटिगेट होने के कारण इसकी वैल्यू जीरो हो गई। फिर अगर आपको लगता है कि ये भी एक एरिया हो सकता है तो यहाँ पे आप देखोगे प्राइस ऊपर ज़रूर गया है लेकिन इसने एक मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद इधर एग्जिट हुए लोग क्योंकि इसकी जो फ्रेशनेस थी यूनिकनेस वो ख़त्म हो गई। और ये मतलब एक बार एरिया में अगर प्राइस गलती से भी विक से भी टच कर देता है तो वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। फिर ये सपोर्ट सपोर्ट रह ही नहीं गया। अगर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं वहाँ सिर्फ वन टाइम टच होता है। वन टाइम टच होने के बाद प्राइस जो रिट्रेसमेंट देता है वो मिनिमम 50% दे सकता है, 76.4 दे सकता है या फिर 88.6% भी दे सकता है, लेकिन कभी भी इस एरिया में उसके नीचे नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची लगा के देखोगे तो इधर आपको दिखेगा कि प्राइस इधर 236 के लेवल के भी नीचे आ गया। ओके, तो जैसे आपने ये जीरो माना है वन माना तो ये ऑलमोस्ट 50% आ सकता है, 236 के नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये एक्चुअली गया है और दैट्स वाई दिस एरिया इज़ नो मोर ए सपोर्ट जोन, सो हम इसको डिलीट कर देंगे। तो आपने अटेम्प्ट किया इधर काउंटर ट्रेडिंग करने का, लेकिन रिजल्ट क्या मिला, ओनली लॉस। ओके, तो जिस तरीके से फिर ये वैलिड नहीं रहा और उसके बाद से प्राइस फिर नीचे डाउन साइड रैली करने लगा। तो एक्चुअली में इधर क्या हो रहा है, एस टी एफ जो अगर हम देखें इसको डिलीट करके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्राइस इस तरीके से चल रहा है और इस ये जो स्विंग हाई है क्योंकि ये वाला स्विंग लो और ये स्विंग हाई, जब तक इस अभी भी गया है डाउन साइड, तो जब तक इस स्विंग हाई को नहीं तोड़ लेता है तब तक कोई ये बाई के ट्रेंड जोन में नहीं आएगा। इधर आप देख रहे हो 11% डाउन है और ये कंटिन्यू गिरता जाएगा, इसका कोई पता नहीं कहाँ एंड होगा।
200% भी गिर सकता है, 500% भी गिर सकता है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती। बट कितना भी ये गिर जाए, जब तक ये हाई नहीं तोड़ता है तब तक वैलिड नहीं कहलाएगा। ओके। सो आपको इस वीडियो में पता चला कि यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन क्या होते हैं और स्ट्रक्चर्स किस तरीके से हम देखते हैं हाई टाइम फ्रेम और लो टाइम फ्रेम। तो अभी एच टी एफ का हमने डिस्कस कर लिया, अब हम एल टी एफ का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ इस स्टेप से यहाँ पे बताना शुरू करूँगा एल टी एफ का। आपको पता है कि ये जो स्विंग है इसकी जो रेंज है ये 50% या उसके ऊपर 236 इस एरिया को हम मार्क कर देते हैं। हमें पता है कि अगर 236 के ऊपर प्राइस जाता है तो फिर देर आर चांसेस कि ये ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर नहीं जाता है तो ट्रेंड कंटिन्यूशन में बना रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस पे मैक्स लिमिट जो होती है 236 होती है उसकी। तो आपने देखा कि ये जो जोन था यहाँ पे हम अपना रेक्टेंगल नाप यहाँ पे ऐड किया है, इसको हम डिलीट करते हैं। अभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस जोन पे प्राइस जब गया उसके बाद सबसे पहले प्राइस ने इधर से रिजेक्शन देना शुरू किया। तो अब आप एल का एनालिसिस करोगे। एल का एनालिसिस ये होता है कि प्रीवियस जो स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे प्राइस किस तरीके से चढ़ रहा था, वो अगर आप देखोगे तो इस तरीके से चढ़ रहा था एल में। ओके। तो आप देखोगे इस कंडीशन में हाई ये बनाया है, तो जब तक इसका जब ये लो नहीं तोड़ेगा तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं कहलाएगा। तो आपने देखा ये वाला जो लो है, ये स्विंग लो, ये टूट गया है इधर। तो अगर ये टूट गया है तो फिर हम क्या करेंगे, सेल का देखेंगे सबके। तो सेल का अगर देखेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से फिबोनाची लगाएंगे और देखेंगे 50% एरिया पे क्या हो रहा है। आपने देखा 50% पे प्राइस आया और रिजेक्ट हुआ, इट्स वेरी नाइस। बट अगेन यू हैव टू फॉलो अप टू कॉन्सेप्ट कि ये यूनिक जोन सस्टेनेबल है या मिटिगेटेड जोन है। अगर मिटिगेटेड जोन है तो आपका स्टॉप लॉस जहाँ भी लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है या इसके ऊपर, आपको एग्जिट करना ही करना है। ओके। अदरवाइज क्योंकि इसकी मैंने क्या बताया था, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इधर देखा आपने प्राइस, अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन प्राइस ने इस जोन को मिटिगेट किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो एरिया है पूरा, ये प्राइस ने इधर से इसको टच किया है। ओके। तो ये मिटिगेट हो गया। अब मिटिगेट होने के कारण बहुत सारे लोग एग्जिट करेंगे या फिर बाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा, बट अगेन प्राइस एक रेसिस्टेंस एरिया पे ही है, लेकिन फिर भी ये वाला जो जोन है वो मिटिगेट हो गया है। तो इस कारण आपको वन टाइम एग्जिट करना ही पड़ेगा। ओके। नहीं करोगे तो आप इसके ऊपर बफर लगा के जितना बड़ा स्टॉप लॉस डालोगे वो भी हिट हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइस एग्जैक्ट कोई भी मतलब एग्जैक्ट हाई लो पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता है, वो एक एरिया पे लगाते हैं, जैसे कि इसके इतने ऊपर लगा लिया तो वो भी ऐसे हिट हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा प्राइस हिट हो गया ऐसे, क्योंकि ये जो एरिया था मिटिगेट हो गया। फिर आपने देखा फिर से यहाँ पे अभी ये प्राइस किस तरीके से स्ट्रक्चर पे चढ़ा था, ये स्विंग हाई स्विंग लो स्विंग हाई इस तरीके से। तो ये वाला जब तक स्विंग लो नहीं टूटता है तब तक हम ट्रेंड चेन काउंट नहीं करेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देता हूँ। तो आपने देखा ये फिर से टूट गया स्ट्रक्चर। फिर आपने इसको फिबोनाची लगाया और फिबोनाची लगाने के बाद आपने देखा प्राइस एंट्री देने आया ही नहीं। ओके। एंट्री देने आया ही नहीं इस बार, और ऑलरेडी ये अपना 1.618 का एक्सटेंशन जो है उसने कंप्लीट कर दिया। फिर आप क्या करोगे कि इस फिबोनाची को एक्सटेंड करोगे इस तरीके से। अभी आपको एंट्री मिल गई। ओके। अभी ये आप देखो 0.5 एरिया पे है प्राइस और वहाँ से रिजेक्ट हुआ। तो इस कंडीशन पे ये एंट्री आपको मिल गई। सो यहाँ पे जो ये एनालिसिस है ये एल का था, क्योंकि आपको पता है एच में ट्रेंड डाउन है, तो हम किसी भी कीमत पे हम हायर मतलब बाई का कंडीशन नहीं करेंगे। जैसे लेट से आपको एल में दिखाऊँ, एल में बहुत ज़्यादा नॉइस होता है, और इसी का एग्जांपल दिखाऊंगा आपको कि बहुत सारे लोग अगर गलती से भी बाई का यहाँ पे सिग्नल देखते हैं तो क्या होता है उनके साथ। तो मैंने कहा प्राइस ने ये स्विंग हाई एल में तोड़ दिया, उसके बाद 50% पे आके रिजेक्ट भी हुआ और प्राइस काम भी किया। बट
पे ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रेंड नहीं है। यहाँ पे आपने देखा प्राइस उसके बाद फिर से गिरने लगा क्योंकि एच जो होता है वो होता है पेरेंट, और एल होता है वो चाइल्ड टाइम फ्रेम। तो ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितना एच होता है। लेकिन अगर आप यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा के चलो कि मुझे सेल ही करना है, बाई तो करना ही नहीं, क्योंकि ये इस रेक्टेंगल का प्राइस ऊपर गया ही नहीं है, यही सिंपल सा रीज़न है। तो आपके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी के यहाँ पे, क्योंकि आपने इस तरीके से 50% पे यहाँ पे एंट्री की फिबोनाची पे, और फिर प्राइस यहाँ से आप देख रहे हो कंटिन्यू रैली इसने दे दिया। अभी भी प्राइस जंप करेगा मुझे मालूम है, और प्राइस कहीं भी जा सकता है, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या करता है, क्या कहता है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है यहाँ पे कि एक्चुअली में एच क्या चल रहा है। इसमें आपने देखा कि सबसे पहले हम एच ही देखते हैं, उसके बाद ही एल देखते हैं। आप डायरेक्ट एल से अगर स्टार्ट करोगे तो होगा क्या कि जितने प्रॉफिट होंगे और उतने एसएल हिट होंगे, क्योंकि प्राइस हमेशा एलटीएफ में एक्यूरेसी नहीं देता है, लेकिन एचटीएफ में हमेशा एक्यूरेसी देता है। अब यही चीज़ आप अगर बड़ा टाइम फ्रेम कर लो तो भी आपको सेम चीज़ दिखेगी। फॉर एग्जांपल मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम देख अगर कर लेता हूँ तो इस पे भी आपको वही चीज़ दिखेगी जो 1 मिनट में दिख रही थी। तो ज़रूरी नहीं है आप टाइम फ्रेम बदलो, आपको भी यहाँ पे वही स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, और इस स्ट्रक्चर में जो मैंने मार्क किया हुआ है वो 15 मिनट में भी काम कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 मिनट पे ही एच और एल का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। 1 मिनट में आपको एक्स्ट्रा डाटा दिख रहा है और प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो इस कंडीशन में ये जो कॉइन है, इधर क्या करना है हमें कि ओनली सेल का देखना है। और ये बहुत ही पेशेंस वाला काम हो सकता है, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आपको अलर्ट लगाना पड़ेगा, बहुत सारा वेट करना पड़ेगा, क्विकली कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ये 50% का जो जोन है, इधर जब प्राइस आएगा फिर हम यहाँ से अपना सेल करके इस चीज़ का एनालिसिस करेंगे कि यूनिक जोन सस्टेन करता है प्राइस की मिटिगेटेड हो जाता है। अगर मिटिगेटेड हो जाता है तो फिर से हम अटेम्प्ट करेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस काट के बड़ी रैली का वेट करेंगे। तो इस कंडीशन पे हो सकता है आपको एक बड़ी रैली मिल जाए। और अगर ये जो बड़ी रैली होती है वो दिन में दो भी मिल जाती हैं तो आपका अकाउंट डबल हो सकता है। ओके, अगर आप लेवरेज ट्रेडर हो और इस चीज़ पे प्रैक्टिस करके ट्रेड करते हो तो। और अगर आप काउंटर ट्रेड करते हो, मतलब ट्रेड अगेंस्ट करोगे मार्केट में, जैसे एच टी एफ यहाँ पे क्या है, एच टी एफ बोलता है कि सेल पे ही है मार्केट, और लोग सेल ही करेंगे क्योंकि देर इज़ नो साइन कि ये वाला स्विंग हाई टूटा ही नहीं है, तो सभी सेल करेंगे। तो लोग भी क्या कर रहे हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं वेट कर रहे हैं कि कोई एंट्री अच्छी जगह आए और हम सेल करें। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग ओनली। सो बट इफ़ यू वांट टू बाई, क्योंकि आपको लगता है यार अब इतना गिर गया है, अभी थोड़ा रिट्रेसमेंट आना चाहिए, मैं बाई करूँगा, तो वो भी अपनी जगह सही है, बट देर आर हाई चांसेस ऑफ फेलिंग। और इधर बड़ी पोजीशन से आप ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी बड़ा पोजीशन साइजिंग होता है हम हमेशा ट्रेंड के साथ जाते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाते। लेकिन स्कॉल्पिंग जो होता है वो कर सकते हैं। स्कॉल्पिंग में आपको क्या देखना है कि छोटे छोटे स्ट्रक्चर, जैसे इसमें ये जो मूव हुआ है इसमें आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर दिखेगा, ये वाली कैंडल ले लीजिए, तो इधर आपने देखा कि इधर यहाँ से रिजेक्ट आया, इस स्ट्रक्चर को तोड़ेगा अगर, तो हम यहाँ इस लो से और ये फिबोनाची लगाएंगे और 50% पे अटेम्प्ट करेंगे बाई करने का, और बहुत बहुत थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। तो जो ये होते हैं छोटे एल के ट्रेड्स, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है इस पर, और इस पे आप छोटा छोटा प्रॉफिट करके आपको कम से कम 10-15 ट्रेड दिन में करने पड़ेंगे। लेकिन अगर एच वाले ट्रेड्स करते हो आप, एक रैली पकड़ते हो, बस दिन में 2 रैली पकड़ लेते हो, तो मुनाफा इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो चीज़ है वो अदर कॉइन्स पे भी काम करेगी, सेम चीज़। जैसे XRP देख लेते हैं, तो XRP में आपको देखा कि ये जो स्ट्रक्चर था,
ठीक है, किस तरीके से चलता था प्राइस आप देखोगे, ये हायर हाई बना था, फिर ये ब्रेकआउट हो गया, अभी ये ब्रेकआउट हुआ तो ये हायर हाई बन गया, ठीक है। और लेकिन ये वाला जो हाई है और ये वाला हाई, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके पहले का लो क्या था, तो यहाँ गया, फिर प्राइस ये लो, इसने ये लो बनाया, फिर इसने, अब ये बीच में जो ऊपर नीचे हुआ उससे मतलब नहीं है, प्राइस ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, और उसके बाद इसका जब तोड़ा ये हाई बनाया। तो अभी क्या ट्रेंड डाउन कब होता है, जब इसका ब्रेकआउट हो गया हो, इसका ब्रेकआउट आपने देखा यहाँ हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिबोनाची लेंगे, तो फिबोनाची ये हाई इस लो पे लगाएंगे, आपने देखा 50% के जो एरिया है 236, उसके रेंज में ही प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, बट फाइनली हुआ क्या, प्राइस तो नीचे ही जा रहा है। ओके, सो इन दिस रेंज यू कैन सी दैट प्राइस ने इधर काफ़ी ट्रैप किया है, मतलब अगर कोई अर्ली सेल करने की कोशिश करता है, लेट से कि ये 50% से पहले रिजेक्शन आया, लेकिन ये एरिया फिर मिटिगेट हो गया, एक बार, एक सिर्फ एक टच ही काफ़ी है मिटिगेट करने के लिए। ओके, अगर एक्यूरेट लेवल है तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस इधर गया और इसको कंटिन्यू फॉल करना चाहिए था, लेकिन ये फिर से इसको मिटिगेट किया, जैसे मिटिगेट किया प्राइस सेलर एग्जिट हो गए और उन्होंने बाइंग किया या फिर वेट किया, तो इधर देखिए प्राइस फिर से ऊपर गया, ठीक है। तो उसके बाद इधर कोई लेवल बैठता नहीं है, एक 382 का लेवल ज़रूर बैठता है, लेकिन अब देखेंगे 236 प्राइस सीधे गया, ठीक है। 236 पे क्या हुआ वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो लेवल था, ये एरिया पूरा, प्राइस इस जो एरिया है यहाँ पे मिटिगेट करने नहीं आ पाया, प्राइस ने क्या फॉलोअप किया वो दिखाऊंगा मैं आपको, कि ये एक हाई लिया हमने, ये लो लिया, और प्राइस देखो 236 के ऊपर नहीं जा पाया, ये जो 236 का आपको लेवल दिख रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पाया प्राइस, इसलिए ये जो एरिया है वो मिटिगेटेड नहीं है और ये एरिया यूनिक है। तो यूनिक जोन हो गया तो हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे या फिर वेट करेंगे कि ये मिटिगेट हो जाए, फिर से अटैम्प्ट हुआ मिटिगेट करने का बट नहीं हो पाया, और इस कंडीशन में जिसने भी होल्ड किया उसने पैसा बनाया होगा। ओके, उसने ये पैसा बनाया होगा। तो बहुत सारे ट्रेडर्स में कॉन्फिडेंस का कमी होता है, कि कंफ्यूज इतना होता है कि हम होल्ड कब करें और कब ना करें। तो सिंपल सी दो चीज़ों को आप समझ के, यूनिक जोन और मिटिगेट जोन को समझ के, आप ये पता लगा सकते हो कि क्या मुझे होल्ड कर रहा हूँ तो मैं सही हूँ, या होल्ड कर रहा हूँ तो मैं गलत हूँ। अगर आप मिटिगेटेड जोन पे होल्ड कर रहे हो तो हो सकता है वो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ना हो, लेकिन ऐसे यूनिक जोन पे होल्ड कर रहे हो कि इधर मेरी एंट्री हुई है और प्राइस उसको मिटिगेट नहीं कर पाया दोबारा, इसका क्या मतलब होता है कि किसी बड़े पर्सन ने या बड़े ट्रेडर ने यहाँ पे एंट्री ली है और वो किसी भी कीमत पे प्राइस इसके ऊपर नहीं जाने देना चाहता है, और आपने भी वहीं ली है, इसका मतलब आप एकदम सही जोन पे। अगर वो सही जोन नहीं है, इस तरीके का जोन है ये वाला जोन, तो इस कंडीशन में कि कोई बड़ा ट्रेडर ने यहाँ एंट्री नहीं लिया है और इसलिए प्राइस का इतना पावर है कि वो इस जोन को मिटिगेट करने का पावर रखता है। सो ये एक सिग्नल है कि नाउ यू शुड बी understanding that this is not an area where seller are interested to push down the price and keep pushing down. So I hope this example will give you some insight. अभी यहाँ पे आपको देखना कि प्राइस की एक रेंज में फंसने का चक्कर, कि आपने देखा कि ये अब ट्रेंड डाउन है, XRP में अगर कोई पूछता है आपसे ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आप क्लियरली बता सकते हो उसको ट्रेंड डाउन है एंड सेलर्स आर लुकिंग टू सेल। तो फर्स्ट अटेम्प्ट सेलर ने यहाँ किया, जो कि तब तक एंड नहीं होगा जब तक इस स्विंग लो का लो नहीं टूट जाता, भले छोटा सा ही टूट जाए, लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि प्राइस इसके अर्ली रिजेक्ट हो रहा है। तो हो सकता है प्राइस 2 दिन 3 दिन या 10 दिन तक भी इस तरीके से इधर उधर इस रेंज में चलता रहे, और तो तब क्या होता है, LTF ट्रेडिंग ही पॉसिबल होता है। तब तो ऐसे कॉइन को आई थिंक कि ट्रेड नहीं करना चाहिए, आप दूसरे कॉइन को भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इन दिस मोमेंट इफ़ यू आस्क मी टू ट्रेड दिस XRP, तो यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि प्राइस ने ऑलरेडी इस स्विंग का
इधर 236 से रिजेक्शन लिया, प्राइस को इसके नीचे जाना चाहिए। अब कहीं भी जा सकता है वो, 1,382 जा सकता है, 1,618 जा सकता है, मिनिमम 1,618 तो जाता ही है। लेकिन अभी क्या कर रहा है, प्राइस तो रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर इधर आपने सोचा कि अभी मेरी ये एंट्री छूट गई तो मैं इधर ट्रेड ले लेता हूँ, क्योंकि प्राइस को तो इधर ही जाना है। लेकिन अगर आप इधर ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका रिस्क बहुत बड़ा बैठ रहा है। रिस्क स्टॉप लॉस जो होता है वो इसके ऊपर लगेगा। ओके, इसके ऊपर ही लगेगा। तो इस कंडीशन पे अगर आप अटेम्प्ट करते हो कि मैं एल पे ट्रेड करता हूँ और मुझे पता है कि उतना बड़ा स्टॉप लॉस मैं नहीं लगाऊंगा और मैं इसको फॉलोअप कर रहा हूँ, ये इस तरीके से जो स्विंग चल रहा है, तो मुझे पता है कि मैं इधर स्टॉप लॉस लगा लूँगा तो देर आर वेरी हाई चांसेस कि प्राइस इधर आएगा, आपका सेल हंट करके फिर ये नीचे चला जाए। तो इधर पूरा का पूरा गलती आपका ही होगा, क्योंकि आप ऐसे टाइम पे ट्रेड कर रहे हो जहाँ पे कोई एंट्री नहीं बन रही है। ओके, या फिर ये इसको हाई रिस्क एंट्री भी बोलते हैं, क्योंकि काम तो कर सकता है लेकिन ये रिकमेंडेड एंट्री नहीं होती है। एंट्री होती है कि आप वेट करो, आपने ये चीज़ वेरीफाई किया, एक अलर्ट लगा लो कि स्विंग ये लो जब जैसे टूटा मुझे अलर्ट आए, और जो अलर्ट जैसे ही आपको आता है आप इधर अपना ऑर्डर सेल का प्लेस कर दिया। फिर वो कब आता है, 2 घंटे बाद आता है, 4 घंटे बाद आता है, डजेंट मैटर, आपका इधर बिड प्लेस है और इधर आपका सेल हुआ। फिर अभी आपका जो भी टीपी होना चाहिए इसके नीचे ही होना चाहिए मिनिमम, जैसे यहाँ पे हो गया, या फिर इधर एग्जैक्टली भी आप रख सकते हो टीपी। लेकिन यहाँ प्राइस कब आ रहा है ये कोई मैटर नहीं, ये ट्रेड अभी फेल नहीं हुआ है, इधर बुलिशनेस आ रही है, बट ये ट्रेड फेल तभी होगा जब ये जो जोन है ये मिटिगेट हो जाए। ओके, स्टॉप लॉस हिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो अगर एरिया अभी फ्रेश एरिया यूनिक ये अगर मिटिगेट हो जाता है तो फिर ये पूरा गेम ख़त्म है। फिर उसके बाद एक बार आपको टेम्पररी एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्राइस ऊपर जाए, कुछ कुछ भी कर सकता है, वी डोंट नो। बिकॉज हम सिर्फ दो चीज़ पे बिलीव करके यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक यूनिक जोन और मिटिगेटेड जोन। आप आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो।